हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं आज के न्यू सेशन में। और देख रहे थे मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग देख रहे थे। किसी भी फंक्शन है, उस फंक्शन का दो वेरिएबल है, ठीक है। एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन का कितना होगा, दो वेरिएबल होगा। दो वेरिएबल का मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग निकालेंगे। जो पिछले क्लास में हम लोग थोड़ा थ्योरी देखे थे और दो एग्जाम्पल देखे थे। आज हम लोग एक्सरसाइज चलेंगे 11A, ठीक है। और इसमें जो पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि फाइंड दी मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग ठीक है। जो पहला नंबर 1 है, इसमें देखिए टोटल प्रश्न कितने हैं, 10 है, ठीक है। जो नंबर 1 में है यह 1 to कितना है, 10 है। इस ठीक है, सभी एक ही जैसा बनेगा। केवल आप देखिएगा कि दो वेरिएबल का मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग कैसे निकालते हैं। दो वेरिएबल का मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं। एक अगर मतलब एक प्रश्न अगर आप बनाइएगा तो ये टोटल 10 बन जाएगा। बहुत इजी तरीका से इसको हम लोग सोल्व किए हैं। ये बोला है कि x² + y² + 6x + 12 है ना। देखिएगा x² + y² + 6x + 12 ये दिया हुआ है। दो वेरिएबल है, एक फंक्शन है। एक फंक्शन में कितना वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। वेरिएबल कहने का मतलब क्या है, x और y है। इस वाले को हम लोग क्या लिखेंगे, लेट u बराबर देखिएगा x, y ना। इसको पढ़ते हैं f ऑफ x, y। यानी कि जो फंक्शन है वह एक फंक्शन है और इसकी वेरिएबल क्या है, 2 वेरिएबल है। यानी कि u बराबर हो जाएगा x² + y² + 6x प्लस क्या हम लोग लिखेंगे 12 और ये नंबर 1 है। इस वाले को हम u लिख सकते हैं या f(x, y)। ध्यान से यहीं से देखेंगे ना, एक डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे और वो भी करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, जो एक बार x में करेंगे एक बार y में करेंगे। x में यदि del(u/del x) लिखते हैं तो y को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। x² का डिफरेंशिएशन देखिएगा, ये पावर है तो x के पावर n कहने के मतलब एक आगे और एक कम हो जाता है। तो n का वैल्यू 2 आगे आएगा और एक कम करेंगे तो x बचेगा। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 0 होगा। x का डिफरेंशिएशन 1 तो 6 और इसमें x y नहीं है तो बिल्कुल क्या होगा, 0। del(u/del x) यदि हम लिखते हैं तो क्या मिलेगा, 2x + 6 मिलेगा। एंड del(u/del y) निकालेंगे तो x² का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि हम y में डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। 2y प्लस ये भी क्या होगा, 0 और 12 के भी क्या होगा, 0। del(u/del y) = क्या मिलेगा, 2y। इतना कर लेंगे, ठीक है। देखो ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का वीडियो अपलोड किए हैं पूरा ना, उसको थोड़ा थोड़ा कर करके देखो, क्योंकि डिफरेंशिएशन मेन चीजें होता है ना। और एक क्लास अगर 11th और 12th का जो डिफरेंशियल होता है, कैलकुलस होता है, उसमें हम लोग देखेंगे तो क्योंकि वो मेन क्या है, आपका बेस जो है क्लास 12 और क्लास 11 का है। अगर वो कंटिन्यू कंप्लीट है ना तो ये बनाने में हमें दिक्कत नहीं होगा, केवल इसका प्रोसेस खाली चलेगा, बाकी चीजें वहीं से लगेंगी। अब ये चीजें हैं हम लोग लिखे क्या थे, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। वैल्यू ना v है। कहने के मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन हम लोग क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। डिफरेंशिएशन क्या करना है, इसको 0 कर लेना है। del(u/del x) का वैल्यू क्या दिख रहा है, तो यहां से दिख रहा है कि 2x है और +6 = 0 है एंड 2y = 0 है।
देखिएगा 2x बराबर क्या होगा -6, f कटेगा तो x इक्वल टू क्या होगा -3 हो जाएगा ना। और यहां से देखेंगे y बराबर 0 हो जाएगा होगा। जो पॉइंट निकाला उस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे x, y बराबर -3, देखिए सिंगल पॉइंट है। क्या है मोहन? सिंगल पॉइंट है। तो सिंगल पॉइंट है तो या तो मैक्सिमा के काम करेगा या तो मिनिमा काम करेगा। तो मैक्सिमा और मिनिमा हम कैसे जानेंगे कि यह मैक्सिमम का पॉइंट है कि मिनिमम का पॉइंट है? तो उस फंक्शन को हम क्या करेंगे, अगेन बार डिफरेंशिएशन करते हैं जो हुआ है। डेल y बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या है? डेल y बाई डेल एक्स इक्वल टू 2x प्लस 6 है ना। अगर इसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर से करेंगे तो ये डबल डिफरेंशिएशन बनेगा। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा। अब कैसे जानेंगे? यहाँ भी x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो यहाँ भी x का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा। और इसको लिखेंगे 6 और ये इसके साथ कुछ नहीं है, नंबर है, नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। और इस वाले को हम लोग बोलते हैं r। जो डबल डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष होता है तो उसको क्या बोला जाता है? r बोला जाता है। और ये क्या मिल गया? 2 मिल गया। क्या मिला? 2। अच्छा, डेली बाई अगर डेल x है चाहे डेली बाई डेल y हम निकालते हैं तो दोनों सेम टू सेम है। अगर इसको 2x प्लस क्या होगा 6, क्योंकि ये डबल डिफरेंशिएशन डेल x है और डेल y में करते हैं। देखिए पहले डिफरेंशिएशन x में हुआ है और दोनों का वैल्यू सेम आएगा। अगर डेली बाई डेल एक्स ले लीजिए चाहे डेली बाई डेल वाई ले लीजिए, आप डिफरेंशिएशन इसको कीजिएगा। अगर y में है तो x में डिफरेंशिएशन करेंगे और x में है तो y में कर लेते हैं। तो x में दिया है, अब की बार y में डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें y है नहीं, इसलिए डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। इसमें y है नहीं, इसलिए 0 हो जाएगा। टोटल ये 0। इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एस बोला जाता है। क्या बोलेंगे? एस बोलते हैं। अगले बार में देखेंगे डेल ई बटा क्या है? डेल वाई इक्वल टू 2y है ना। जब इसको हम y के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा 2y। और इस वाले को हम t बोलते हैं। क्या बोलते हैं? t बोलते हैं। सिंस rt माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू, r का वैल्यू कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है और इनटू क्या होगा? 2x का वैल्यू 0 यानी कि 4 मिलेगा। ठीक है, यह 4 जो है क्या होगा? 0 से बड़ा है 10। देखिएगा r का जो वैल्यू है, देखिए r का वैल्यू क्या है? 2 है। r का वैल्यू क्या है? 2 है। 0 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। ठीक है, और rt माइनस एस स्क्वायर, ये भी 0 से क्या है? बड़ा है। दोनों बड़ा होगा तो मैक्सिमम काम करेगा कि मिनिमम काम करेगा? मिनिमम काम करता है। ठीक है, ये प्रोसेस हमने पिछले क्लास में पढ़ चुका है कि कब मैक्सिमम होता है और कब मिनिमम होता है। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? या u बराबर क्या है? 8 x, y इज क्या है? मिनिमम है। क्या है? मिनिमम एट -3, 0। अब देखिए मिनिमम वैल्यू हम निकालते हैं। x, y बराबर क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 6x प्लस 2। क्या अमित दोनों क्या होगा? मैक्सिमम और मिनिमम निकाल दिया है क्या भाई? कह रहे हैं इसका समझा नहीं, मतलब मैक्सिमा भी बता दे रहे हो और मिनिमा भी बता दे रहे हो ना। बस सिंगल पॉइंट है ना। अब देखिए पॉइंट आपको माइनस क्या रखना है? -3, 0 रखना है। जहां पे x है, पहला वाला x है, दूसरा वाला y है, तो 8 -3, 0 इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 6 -3 अब प्लस 12 होगा। ये हो जाएगा 9 होगा ना। a प्लस 0 होगा, -18 होगा और 12। अब बताइए क्या मिलेगा यहाँ से? देखिए बात करेंगे, -18 प्लस 12 जोड़ेंगे तो -6 मिलेगा। और 6 में से अगर 9 में से 6 घटा तो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ऐसे ही तो बनाना है। कोई भी अगर फंक्शन है, या छोटा फंक्शन है या तो बड़ा फंक्शन है,
ना, छोटा फंक्शन है या तो बड़ा फंक्शन है, उससे हमें उतना परेशानी नहीं है। आप एक बार डेली बाई डेल एक्स से निकाल दीजिएगा। अगर डेल एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो इसका मतलब कि जो y रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम y में करेंगे तो x क्या हो जाएगा, यहाँ से x क्या लिखेंगे, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0। जैसे आप देखिएगा du बाई डी एक्स और du बाई डेली बाई डेल एक्स और डेली बाई डेल वाई निकालिएगा तो एक बार दोनों का क्या कर लेंगे, हम 0 कर लेंगे और वहीं से पॉइंट पता चल जाएगा। और पॉइंट पता चलेगा तो आप जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, r कहने का मतलब डबल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और s कहने का मतलब जो है एक बार x और एक बार y का डिफरेंशिएशन, t कहने का मतलब y वाले को डबल डिफरेंशिएशन। अब rt माइनस एस स्क्वायर निकाल देंगे तो ये 4 आया। r का वैल्यू देख रहे हैं 0 से बड़ा है, rt माइनस एस स्क्वायर भी 0 से बड़ा है, दोनों बड़ा है, इसलिए ये क्या काम किया, मिनिमम के काम किया कि इस पॉइंट पे काम किया -3, 0 पर। तो ये पता चल गया कि ये जो फंक्शन है मिनिमम का फंक्शन है। बात समझ में आ रहा ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया है यहाँ पे, ये फंक्शन दिया है और इसी फंक्शन में हम पॉइंट को पुट करेंगे और जो वैल्यू आएगा वो मिनिमम के दे देगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, क्या हो जाएगा। देखिए जी, नंबर क्या है इसका, 2 है ना। 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखिएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स की। दिक्कत क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन में ना, तो डिफरेंशिएशन को थोड़ा मजबूत रखिए। इस वाले को हम क्या मानेंगे, u बराबर 8x, y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स की। बात समझ में आ गया। या हम u बराबर भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस माइनस है ना, माइनस और प्लस एक्स की। हो गया। अब बताइए इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो x वाला का डिफरेंशिएशन करना है, y वाला को बिल्कुल छोड़ देना है। ये 6x हो जाएगा, ये 0 होगा, प्लस 3x स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है ना चीजें। एंड डेल u बाई डेल y, डेल u बाई डेल y इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल u बाई डेल y देखिएगा, ये x है और यहाँ भी क्या है, x है, x है और क्या है, x है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। बोला करो, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल बोल देना है कि सर यहाँ पे समझ में बिल्कुल नहीं आया है, आपको बताइए। डेल बाई क्या होगा, डेल y इक्वल टू -2y, इतना समझ में आ रहा है। डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 4 मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, वी हैव डेल बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल बाई डेल वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। डेल बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या है आपके पास, देखिए यहाँ पे है, इसको सीधा करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 6x प्लस 3x स्क्वायर मिलेगा ना। तो ये बताइए 6x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड इस वाले को -2y इक्वल टू 0, y बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। समझ में आ रहा है या नहीं। इस वाले को हमने कहा कि यार थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ही आसान है। ये बताइएगा 6x प्लस क्या है 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3x कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन करेंगे, 3x कॉमन करेंगे तो a मिलेगा 2 प्लस x मिलेगा और इक्वल टू 0, यानी कि ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 0 और 2 प्लस x इक्वल टू 0, x बराबर 0 और x बराबर क्या हो जाएगा -2। देखिए y बराबर 0, y बराबर 0, ये क्या बनेगा, मूल बिंदु बनेगा, यानी कि ओरिजिन बनेगा 0 0। क्या बनेगा, 0 0 बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना। ठीक है, सही क्यों है, अरे 0 0 है इसको
पॉइंट क्या लेंगे, इस पॉइंट को हम लोग बात करेंगे। पॉइंट क्या होगा, x का वैल्यू -2, तो y का वैल्यू क्या होगा 0। अच्छा, एक और देखिए 0 0 हो रहा है, एक और है ना 0 0, ये 0 और 0, अगर इसमें हम 0 0 0 रखते हैं तो टोटल क्या होगा 0 होगा। मूल बिंदु है, मूल बिंदु पर ध्यान नहीं देंगे। अब देखिए सिंस लिखेंगे कि डेली बाई क्या है, डेल एक्स है। डेली बाई क्या है, डेल एक्स इक्वल टू क्या लाए हैं 6x प्लस 3x स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएशन इसको पार्शियल ही कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा और 2 आगे, पहले से 3 है 2 आगे तो क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा। और इसी को बोलते हैं r बराबर, क्या बोलते हैं r बोलते हैं, क्योंकि ये हम थ्योरी आपको पढ़ा चुके हैं कि जब भी डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स स्क्वायर होगा तो उसको r बोलेंगे, r बराबर लिखा गया। अच्छा, डेली बाई क्या है, डेल एक्स इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 6x प्लस 3x स्क्वायर। इसको हम डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स पहले से था, अब हम क्या करेंगे डेल वाई में डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या कर रहे हैं, डेल वाई में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। या तो आप इससे निकाल लीजिए या तो इससे निकालिए, दोनों का वैल्यू सेम देता है एस का। y में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें y दिख रहा है नहीं, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। तो ये 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू क्या होगा 0। इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, एस देते हैं। क्या नाम देते हैं, एस देते हैं। उसके बाद डेली बाई डेल वाई, डेली बाई डेल वाई क्या है -2y। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। अब बताइए RT माइनस एस स्क्वायर क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। R का वैल्यू कितना दिख रहा है जी, R का वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। तो 6 प्लस 6x है और x का वैल्यू क्या है -2 है, इसको हम निकाल देते हैं, निकाल दें। चलिए सिंस r बराबर, पहले इसको हटा देते हैं। r बराबर क्या है 6 प्लस 6x है, यदि पॉइंट हम रखते हैं -2, 0 तो r बराबर क्या होगा 6 प्लस 6 इंटू -2 -6 आ जाएगा। नहीं आएगा, 6 दूना के 12 माइनस में, तो 6 में से -12 घटाएंगे तो माइनस क्या आएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि x तो प्रेजेंट है ना। अब देखिएगा सिंस RT माइनस एस स्क्वायर, r का वैल्यू क्या है -6 है, t का वैल्यू क्या दिख रहा है -2 ना। उसके बाद s का वैल्यू क्या है 0 है, 0 रखिएगा। 6 दूना के 12 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, आएगा 10। अब देखिएगा r का जो वैल्यू है वो अब प्लस में है कि माइनस में, r का वैल्यू क्या है तो 0 से छोटा होगा कि बड़ा होगा, छोटा ही होगा, तो r पड़ गया छोटा। लेकिन RT माइनस एस स्क्वायर क्या है 0 से बड़ा है। जब r छोटा पड़ेगा और RT माइनस एस स्क्वायर बड़ा है तो वो मैक्सिमम काम करता है, क्योंकि थ्योरी बहुत अच्छे तरह से लिखवा दिया गया है। तो दैट इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे u इक्वल टू या x ना f(x, y) इज क्या है मैक्सिमम एट कौन सी पॉइंट पर -2, 0 के। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा तब पता चलेगा कि मैक्सिमम ही है, मिनिमम तो है नहीं। तो सिंस लिखेंगे x, y बराबर ये है 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस क्या है x³ है ना। चलिए आप यहाँ से -2, 0 रखिएगा, क्योंकि यही पॉइंट इसमें पुट करेंगे। ये हो जाएगा 3 -2 का होल स्क्वायर 0 स्क्वायर -2 का 3। बताइए जी 2 दूना के क्या होगा 4, माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12, ये 0। 3 बार गुना करेंगे तो माइनस क्या मिलेगा 8 मिलेगा। 12 में से 8 गया तो क्या आएगा 4 आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये था मैक्सिमा और मिनिमा। अब बन जाएगा, समझ में आ गया। दिक्कत है क्या कहूँ पे, देखिए प्रोसेस याद रखिए ना, कैसे डिफरेंशिएशन करना है, कब 0 करना है, कब r निकालना है, कब s निकालना है,
कब टी निकल के पार्शियल ऑफ डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा चुके हैं कि पार्शियल में ही ये डेली बाई डेल एक्स लिखा जाता है। वहीं पे बताया गया कि अगर डेली बाई डेल एक्स है तो दो वेरिएबल दिख रहा है, अगर x में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y 0 होगा, y में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x वाला 0 होगा। ये कैसे निकाला जाता है? अगर डेली बाई डेल एक्स है तो y में हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो y को डिफरेंशिएशन y नहीं है, बिल्कुल 0 हो जाएगा। इस टाइप से इसी को बोला जाता है एस बोला जाता है। क्या बोलेंगे? एस। अगर y में डबल डिफरेंशिएशन हम देखेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? टी बोलेंगे। और एक फार्मूला पढ़ा है तो आर टी माइनस एक्स स्क्वायर निकालेंगे। ये 12 है यानी कि 0 से बड़ा है और r का वैल्यू क्या है? 0 से छोटा है, तो ये मैक्सिमम काम करेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। प्लस वाई की माइनस 12x माइनस 3y प्लस क्या है? 15। जो नंबर 3 है वो नंबर प्रश्न हम लिख देते हैं 3 का, थोड़ा सा 3 हम लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा। 6x माइनस 4y, 6x माइनस 4y माइनस x स्क्वायर, उसके बाद माइनस है 2y स्क्वायर। देखो बहुत इजी है इसलिए हम इसको छोड़ दिए हैं। समझ में आ रहा है ना? फिर x का डिफरेंशिएशन दो जगह करेंगे, फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे, 0 का इक्वल करेंगे, ये बन जाएगा। नंबर 3 आपका काम है और नंबर हम लोग क्या करेंगे? 4 बना रहे हैं। डेली बाई बताएंगे, डेली बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या होगा? 3x स्क्वायर, इसका 0 माइनस 12, ये 0, ये भी 0 आ जाएगा। डेली बाई जो डेल एक्स आ जा रहा है वो क्या आ जा रहा है? 3x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 12। चाहे तो यहीं पे डबल डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, क्या कर दे? यहीं पे डबल डिफरेंशिएशन। चलिए डबल डिफरेंशिएशन यहीं पे कर देते हैं तो क्या मिलेगा? 6x 12 में 0 मिल जाएगा। और इसी वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? r बोलते हैं, तो 6x हो गया। ठीक है, एंड डेली बाई क्या होगा? डेल y इक्वल टू डेली बाई डेल y के रिस्पेक्ट में करेंगे। a 0 a भी 0, तो क्या होगा? 0 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 0 माइनस 3 प्लस 0, यानी कि मिला डेली बाई डेल y इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 3 मिल गया। अगेन डिफरेंशिएशन इसी को कर लेंगे तो देखिए डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई स्क्वायर 6y मिलेगा, माइनस 3 का क्या होगा? 0। तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं टी। क्या बोलते हैं? टी बोलते हैं। डेली बाई क्या है? डेल एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12 है, डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई। बताइए y में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 0। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? s बोलते हैं। ठीक है, यहीं पे सब निकाल दिए हैं। अब क्या लिखेंगे? फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, क्या होगा? डेली बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेली बाई डेल वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। होगा? अब देखिएगा डेली बाई डेल एक्स क्या निकाले हैं? यहाँ देखिएगा 3x स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 3x स्क्वायर इक्वल टू इतना हो जाएगा, ये 4 से कटा, x स्क्वायर बराबर 4, यानी कि x बराबर माइनस प्लस क्या आ जाएगा? 2 आएगा। माइनस प्लस क्या आएगा? 2 आएगा। दूसरी बात है डेली बाई क्या होगा? डेली बाई डेल वाई, डेली बाई डेल वाई, डेली बाई डेल वाई क्या निकाले हैं? 3y स्क्वायर। क्या निकाले हैं? 3y स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, 3y स्क्वायर इक्वल टू 3 आ जाएगा। यह कट करके y स्क्वायर बराबर 1, y बराबर माइनस प्लस क्या आएगा? 1 आएगा। समझ में आ गया? अब एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट को हम लिखेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स। देखिएगा ये चलिए जो पॉइंट मिलने वाला है 2 गया इसके साथ तो 2 1, 2 गया इसके साथ तो 2 माइनस 1, फिर क्या आएगा? -2, 1 और लास्ट में क्या आने वाला है जी?
हाँ -2 -1 कितना आ गया? किस सकते हैं यहाँ से रहे तुम लोग। चाचा भतीजा में रिलेशन बन रहा है ना। हाँ, चाचा और भतीजा का रिलेशन बन जा रहा है। हाँ, चाचा भतीजी। हाँ, तो रिलेशन यहाँ बन रहा है तो ध्यान से देखेंगे। अभी 4 पॉइंट है तो हो सकता है कि चारों मैक्सिमम हो सकता है, चारों मिनिमम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। तो चेक करने का एक कंडीशन होता है ना। पहला पॉइंट क्या है कि 2, 1 का r बराबर आपके पास कितना दिख रहा है 6x ना। तो x का वैल्यू क्या है 2 है। x का वैल्यू कितना है 2 है। अच्छा s बराबर तो बिल्कुल 0 है। t का वैल्यू क्या है जी? t बराबर 6y है, तो यानी कि 6 गुने 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा। सिंस rt माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, r का वैल्यू 12 है और t का वैल्यू 6 है और 0 स्क्वायर मतलब क्या होगा 72 हो जाएगा। 0 से ये क्या है बड़ा है, 0 से क्या है बड़ा है। अब यहाँ से देखेंगे कि r क्या है बड़ा है, r क्या है बड़ा है और a भी बड़ा, दोनों बड़ा होने के बाद क्या होता है मिनिमम होता है। r देखिए बड़ा है और क्या है rt माइनस एस स्क्वायर 0 बड़ा है, तो देयरफॉर जो u होगा u इज क्या होगा मिनिमम एट कौन सी पॉइंट पर मिनिमम हो रहा है 2, 1 पर हो रहा है। फिर दूसरी पॉइंट को लेंगे 2, -1 पर देख लेते हैं, 2, -1 पर देख लेते हैं। चलिए r बराबर 6x है तो 6 गुना क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 12 हो जाएगा। t इक्वल टू क्या है 6y, तो 6 गुना -1 इक्वल टू क्या होगा -6 हो जाएगा। rt माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू यानी कि 12 इंटू -6 -0 स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 72, 0 डेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहीं के लिख देते हैं -72। 0 से छोटा आया, जो rt माइनस एस स्क्वायर है वह 0 से क्या आ रहा है छोटा आ रहा है। और इधर छोड़िए r का वैल्यू बड़ा आएगा चाहे छोटा आएगा वो अलग बात है, लेकिन जब rt माइनस एक्स स्क्वायर वो भी छोटा होगा तो ना तो मैक्सिमम होगा ना तो मिनिमम होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 r का जो वैल्यू है वो 0 से क्या है बड़ा है, 0 से बड़ा है। एंड rt माइनस एस स्क्वायर 0 से छोटा है, तो लिखेंगे u इज क्या होगा नाइदर मैक्सिमम ना, और नोर क्या लिखेंगे मिनिमम एट कौन सी पॉइंट 2, -1 पर। बात समझ में आ रहा है? एक और हो ही जाएगा ना। लिखो क्या करना है, लिखो अरे बहुत। अब -2, 1 को चेक कर लेते हैं इस वाले पॉइंट साहब को। ये भाई साहब क्या बोलते हैं कि r बराबर 6x है तो 6 गुने -2 इक्वल टू -12 आ जाएगा ना। t बराबर क्या है 6y है, t बराबर क्या है 6y, 1 रखेंगे तो 6 गुना 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आएगा rt माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू r का वैल्यू -12, 6 और 0 स्क्वायर माइनस क्या आएगा a भी 72 आया माइनस क्या आएगा 72। गुना कर लीजिएगा कि 12 गुने 6 करेंगे तो -72 आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि u इज क्या है नाइदर मैक्सिमम नो मिनिमम एट -2, 1 पे, -2, 1 पे। इधर मिटा देते हैं ना, हो गया जी आप लोग के। इसको हम थोड़ी देर के लिए मिटाते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है -2, -1। r देखिए r बराबर 6x यानी कि 6 गुने -2 इक्वल टू -12, t बराबर 6y तो 6 इंटू -1 इक्वल टू -6 हो जाएगा। rt माइनस एस स्क्वायर, r का वैल्यू देखिए -12 -6, 0 का स्क्वायर इक्वल टू -72 आएगा। 10 ये बताइएगा r का जो वैल्यू है
जीरो से क्या है छोटा है, और आर टी माइनस एक्स स्क्वायर जीरो से क्या है बड़ा है। तो हम लोग बोलेंगे इफ क्या है मैक्सिमम एट -2, -1 पर। समझ में आ रहा है ना। तो एक देखिए यहाँ पे मैक्सिमम दिया और एक यहाँ पे क्या दिया है मिनिमम दिया है। बाकी दो पॉइंट न तो मैक्सिमा के हैं न तो मिनिमा के। अब यहाँ से बात करते हैं थोड़ा, मैक्सिमम और मिनिमम निकाल देते हैं। तो सिंस जो फंक्शन है एफ एक्स कामा वाई बराबर x³ प्लस वाई माइनस 12x माइनस 3y अब प्लस 15, कौन सी पॉइंट पर हम लोग लेंगे 2,1 पर। कौन सी पॉइंट पर लेंगे 2,1 पर। यदि इसमें हम 2,1 रखते हैं तो 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2 के पावर 3 = 8 होगा जी। 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, -24 और -3 प्लस 15। चलिए इसको हम लोग बताएंगे कितना आ जाएगा जी 15 और 8 और 1 9 हो जाएगा 24 माइनस 3 आएगा, माइनस क्या आया 3 आया। उसके बाद देखिएगा दूसरी पॉइंट क्या है -2, -1 एफ ना इस वाला में रखते हैं, किधर है इस वाला में। ये -2 -1 बराबर -2 के पावर 3 प्लस -1 के पावर 3 12 × -2 और -3 × -1 प्लस 15। ये देगा -1 ये हो जाएगा 24 प्लस 3 और प्लस 15 हो जाएगा। वो तो सेम है ना, तो -9 ठीक है। कौन सा सेम दिख रहा है आपको, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। 24 और 3 कितना होगा 27, 27 और 15 कितना होगा 42 हो जाएगा, 42 होगा ना। अब बताइए 42 में से 9 घटा लीजिएगा तो कितना मिलेगा आपको। अरे 25 बोलिए ना, 33 क्या बात है 32 33 मिलेगा ना, 33 मिलेगा। तो हेंस क्या लिखेंगे दी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है मैक्सिमम वैल्यू कितना दिख रहा है आपको इस पॉइंट पर मैक्सिमम है ना। तो -2 -1 पर मैक्सिमम कितना दिख रहा है 33, और कौन सी पॉइंट पर -2, -1। और मिनिमम वैल्यू बताइएंगे, मिनिमम वैल्यू कितना दिख रहा है -3 एट 2, 1। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। यहाँ इस लिखिएगा, इसके बाद ए लिख लीजिएगा, ए लिखने के बाद यहाँ तक आपको आना है। समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको लिखिए। देखिए एक्स वाई है और इंटू ए माइनस एक्स माइनस वाई। ए बोलता है कि एक्स का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, वाई का वैल्यू 0 नहीं चाहिए, एक्स प्लस वाई भी ए नहीं होना चाहिए। अगर x प्लस वाई ए होता तो इसमें माइनस कॉमन करेंगे, जैसे ए एक्स माइनस वाई है इसको माइनस कॉमन करेंगे। और अगर x प्लस वाई इक्वल टू ए हो जाता तो a माइनस ए इक्वल टू 0, तो टोटल फंक्शन ही क्या हो जाता है 0। आपको इस पर ध्यान उतना देना नहीं है। देना कहाँ है कि जो फंक्शन है उसको उठा लीजिए। देखिएगा लेट u बराबर x ना y a माइनस x, इसी को हम लोग एफ एक्स कामा वाई बोलते हैं। देखिए दो फंक्शन है, दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है उसको ध्यान से देखिएगा। डेल y बाई डेल एक्स ना, बाहर वाले को डिफरेंशिएशन करते हैं और इस वाले को छोड़ देते हैं तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। लेकिन y क्या है गुना में है, y क्या है साथ में है, तो साथ में रहेगा और इसको चुपचाप छोड़ देना है। बीच में क्या होता है प्लस, बाहर वाले को ऐसे छोड़ दीजिए, अंदर का डिफरेंशिएशन ये 0 -1 और ये भी क्या होगा 0। ये मिलेगा y a माइनस एक्स माइनस वाई। देखिएगा माइनस देगा 1 और गुना कर दीजिएगा तो एक्स वाई माइनस आ जाएगा। बात समझ में आ रही थी, अरे चीजें समझ में आ गया। अच्छा ये मिला डेली वाई डेल एक्स मिल गया, डेली वाई डेल एक्स मिल गया। थोड़ा सा है बड़ा, इसको आगे हम लोग बढ़ते हैं। डेली वाई डेल वाई, वाई का डिफरेंशिएशन 1 तो x मिलेगा,
बस ऐसे कर देना है, बीच में प्लस होगा, ये गुना में रहेगा जैसे यहाँ पे हुआ है, ए का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन भी 0 और y का ये हो जाएगा। इस वाले को हम x a माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई लिखेंगे, लिख सकते हैं। और क्या होता है बताइए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू वी है, बताइए डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 0 हो जाता है। डेल यू बाई डेल एक्स का मान बताएंगे, डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या है, यहां से देखिए, इसको हम लिखेंगे y a माइनस एक्स माइनस वाई एक्स वाई इक्वल टू 0 है, इसको हम बोल सकते हैं y a माइनस एक्स माइनस वाई बराबर एक्स वाई, हो सकता है ना। दूसरी बात है यहां से देखिए डेल बाई डेल वाई एक्स a माइनस एक्स माइनस वाई होगा, माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0, एक्स a माइनस एक्स माइनस वाई बराबर एक्स वाई होगा। यह समीकरण हम एक मान लेते हैं और यह समीकरण को क्या मान लेते हैं, दो मानते हैं, और दोनों समीकरण को सोल्व करेंगे ना। यहां से लिखेंगे, ठीक है, सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड क्या करेंगे, अच्छा ये बताइए ये क्या दिख रहा है एक्स वाई, ये क्या दिख रहा है, क्या हम ई एक्स वाई का वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, नहीं, क्योंकि एक्स वाई बराबर दिया है और यहाँ भी एक्स वाई बराबर दिया है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिखिएगा आप y a माइनस एक्स माइनस वाई बराबर, यहाँ से बता दीजिए क्या मिलेगा, x मिलेगा, x a माइनस एक्स माइनस वाई मिल जाएगा। अब आगे बता देंगे क्या करें, इसको कट जाएगा, हाँ इसमें इंक डाल दीजिए। देखिए ये वाला को और ये वाला को छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि y बराबर सीधा x लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो x प्लस वाई नॉट 0, अगर इसको हम इधर लाएंगे तो कॉमन होगा तो 0 के बराबर नहीं होगा, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं। देखिएगा हाँ y a माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स a माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा। आप a माइनस एक्स माइनस वाई इसको हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, और y माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि इसको आप ये लिख सकते हैं कि a माइनस एक्स माइनस वाई ये 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा यहाँ पे बोला गया है कि x प्लस वाई उधर गया तो क्या इसका मतलब है कि ये नॉट इक्वल टू x प्लस वाई, क्योंकि इधर गया तो प्लस में, इधर गया तो प्लस में, तो ये y माइनस एक्स इक्वल टू 0, x बराबर क्या आ जाएगा 1, x बराबर क्या मिला y। अब अगर हम समीकरण इसमें रखते हैं, इसमें रख दें, कोई में पुट कर दीजिए, पुट y बराबर x इन किसमें 1 में। 10th क्लास में समीकरण आप सोल्व किए होंगे कि दो समीकरण को सोल्व करते हैं तो अगर किसी का वैल्यू आता है तो किन समीकरण 1 या 2 में रखते हैं। यहां से देखेंगे तो y a माइनस एक्स माइनस वाई बराबर एक्स वाई है, y का वैल्यू क्या रखेंगे, x रखेंगे, y का वैल्यू क्या रखेंगे, x रखेंगे। चलिए x रखिए, x a माइनस यहाँ भी x हो जाएगा और x इंटू क्या होगा, x हो जाएगा, होगा अच्छा। चलिए वो काट जाएगा तो क्या a माइनस क्या आ जाएगा 2x और बराबर क्या होगा, अच्छा बताइए a बराबर क्या होगा, x प्लस 2x, उधर गया तो प्लस में, और यानी कि a बराबर 3x, तो x बराबर a बट्टा क्या आया 3। अच्छा x बराबर क्या है y है, तो सिंस क्या लिखेंगे x बराबर y, बताइए y बराबर क्या होगा, x का वैल्यू 1/3। आपके पास जो पॉइंट मिल रहा है वो पॉइंट क्या मिलेगा, a/3 और a/3। अब चलते हैं r का वैल्यू निकालें और t का और s का। r का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंस लिखेंगे डेल यू बाई क्या है, डेल x इक्वल टू, डेल यू बाई क्या है, डेल x इक्वल टू y a माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई है। चलो थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या है, y a माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई।
इसको डिफरेंशिएशन कर लीजिए ना, क्या मिलेगा डेली, देखिएगा डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर, इस वाई तो कांस्टेंट है, अंदर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, होगा ना, क्योंकि वाई तो गुना में, जैसे 2 इंटू ऐसे रहता था, आप क्या करते कि 2 का डिफरेंशिएशन करते, ये 2 तो रहता, अंदर का एक का 0 और इसका 0 -1 होता, तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, ये 0 -1 0, अच्छा x का होगा तो ये y होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे बताइए, -y इक्वल टू माइनस क्या आएगा 2y, इसको क्या बोलेंगे r बोलेंगे। अच्छा डेली y क्या है, डेल x इक्वल टू y a माइनस x माइनस y माइनस x y है। अगर इसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, y की, चलिए ठीक है y की कर देते हैं, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दो फंक्शन मिलेगा यहाँ पे, y का डिफरेंशिएशन 1 a माइनस x माइनस y हो जाएगा, अंदर का डिफरेंशिएशन 0 0 माइनस 1 माइनस x का रहेगा, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 तो x मिलेगा। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस x माइनस y, ये माइनस क्या होगा y और ये माइनस x, और इसी को बोलते क्या है एस बराबर, क्या बोलेंगे एस बराबर, आ रहा समझ में, देखिए थोड़ा सा स्पीड चल रहे हैं, इसको हाँ हटा देते हैं, इस वाले को हटा देंगे बाद में भी, अगर आपको हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए, एस बराबर क्या होगा a माइनस एक्स माइनस वाई एक्स हो जाएगा, यानी कि a माइनस क्या होगा 2x माइनस 2y लिख सकते हैं, तो दिक्कत है ये हो जाएगा ना। t का देखेंगे तो डेली वाई क्या है, डेल वाई इक्वल टू, करें डेली वाई डेल वाई है जी, यहाँ देखिए x है a माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई, इसको डेली वाई क्या करेंगे डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, x का डिफरेंशिएशन मत कीजिएगा, 0 0 माइनस वाई ये 1, और ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा x माइनस एक्स माइनस, यहाँ पे x आएगा ना, तो माइनस एक्स इक्वल टू -2 x आ जाएगा, समझ में आया डिफरेंशिएशन। देखिए जी डेली बाय डेल एक्स दिया है तो हम y का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, अंदर वाला का डिफरेंशिएशन कर दिए तो x का 1 होगा, बाकी पे 0 और x का 1 होगा तो y, इसको सोल्व करेंगे तो -2y आएगा। अगर डेली बाय डेल एक्स है y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो एक बार यही लिखेंगे, बीच में प्लस y रहेगा, बाहर में अंदर का डिफरेंशिएशन x रहेगा और y का डिफरेंशिएशन, इसको सोल्व किए तो इतना मिल गया। अब क्या करते हैं, एक ही पॉइंट दिया है, इधर हो गया है, रुकिएगा यहाँ के बाद हम लोग इधर से लिखेंगे ना, r बराबर देखिएगा कौन सी पॉइंट है मोहन, a कामा a बट्टा 3 कामा a बट्टा 3 है, यही है ना, a/3 है, r बराबर आपको कितना दिख रहा है -2y, यानी कि -2 गुने a बट्टा 3 यानी कि -2a बट्टा 3 आएगा, 0 से क्या आया छुड़ाया। अच्छा s बराबर देखेंगे, s बराबर कितना दिख रहा है आपके पास, a 2x माइनस 2y, तो इसको a लिखेंगे, x का वैल्यू क्या है तो 2a बट्टा 3 हो जाएगा, 2a बट्टा 3, वहां इसको एलसीएम ले लेते हैं तो क्या देगा 3 देगा, ये 3a माइनस 3a 2a ना, दो दूना के 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस a बटा क्या आएगा 3 आएगा। अच्छा t बराबर मोहन क्या है 2x है, तो -2a बटा क्या आएगा 3 आएगा, rt माइनस एक्स स्क्वायर है -2a बट्टा 3 इंटू -2a बट्टा 3 और a माइनस को स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर कर दिए, ये बताइए क्या होगा 4a स्क्वायर 3 3 के 9 माइनस a का स्क्वायर 3 3 के 9 डैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3a स्क्वायर बट्टा 9 मिलेगा, इसको काटिएगा तो a स्क्वायर बट्टा 3 प्लस में आया ना 10 क्या लिखेंगे, r का वैल्यू 0 से छोटा है एंड rt माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा है, तो क्या काम करेगा, जो फंक्शन है वह मैक्सिमम काम करेगा, u बराबर x, y इज मैक्सिमम एट
ए कामा 3 बट्टा ए कामा 3 थे, ए बाई 3 कमा ए बट्टा 3। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। सिंस बताइए जो फंक्शन आपका है x कामा y बराबर एक्स वाई ए माइनस एक्स माइनस वाई है, पॉइंट को हम पुट करेंगे a बट्टा 3 a बट्टा 3, तो a बट्टा 3 इंटू a बट्टा 3 a माइनस a बट्टा 3 माइनस a बट्टा 3। चलिए मोहन यहाँ से a इंटू क्या होगा a स्क्वायर बट्टा 9, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा जी 3, तो 3a माइनस a हो गया। यहीं पे चलिए सोल्व कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से बताइए 3a में से a को a घटाएंगे, फिर a को a घटाएंगे तो a बट्टा 3 है ना मिलेगा, a स्क्वायर बट्टा 9 इंटू a बट्टा 3 तो a की बट्टा 27, ये क्या आएगा आंसर आएगा। इसका सिंपल है, ये डायरेक्ट एक ही को निकलता है। हाँ एक ही पॉइंट निकल गया तो बहुत आसान, एक ही निकालना है। सिंगल पॉइंट पर है तो मैक्सिमा बताएगा या तो मिनिमा बताएगा। तो हम लोग यही देखे आज के क्लास में, सभी कोई मिल करके ही देखे कि ये जो प्रश्न संख्या था 1 का 5 तक कंटिन्यू हम लोग सोल्व कर दिए हैं, और अगले क्लास में हम लोग क्या करते हैं 6 से लेकर के चालू करेंगे। जो 5 प्रश्न बचा हुआ है 1 का, तो 2-3 को और सोल्व करेंगे। आप बिल्कुल सोल्व कीजिएगा, सोल्व करने का कोशिश कीजिए और इसको आप नोट कीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग देखे 1 से लेकर 5 तक, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे नंबर 6 तक। मिलते हैं अगले दिन। नेक्स्ट क्लास क्या होगा, इसी का क्लास हम लोग नंबर क्या लेंगे, प्रश्न संख्या 6 से एल हम लोग 3 पढ़ेंगे तीसरे क्लास में। जो फ्यूचर मिलेगा आपका 6 से मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए धन्यवाद।